स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 उसके एग्जाम्पल्स एंड उसके टॉपिक्स की। ओके, तो स्टूडेंट्स आज अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3 में रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको शुरुआती फेस में ही क्या है बताया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं। ओके, यानी कि एवरी नंबर, संसार में जो जितनी भी नंबर्स हैं उन सबको क्या कहा जाता है, रियल नंबर्स कहा जाता है। यानी कि अगर बात की जाए तो एवरी नंबर इज ए रियल नंबर, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे रेशनल हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ओके, चाहे होल नंबर हो, एवरी नंबर इज ए रियल नंबर। आई बात समझ में करी? तो स्टूडेंट रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, तो रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ओके, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ओके, तो स्टूडेंट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, देखो रियल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका 3 टाइप में हो जाता है। ओके, एक तो टर्मिनेटिंग, आई बात समझ में, एक नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ओके, और एक तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स का। ओके, अब आप बोलोगे कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया हुआ था। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। जैसे क्या है, आपके पास 7/8 है। ओके, तो 7/8 मतलब 8 का डिवाइड करना है 7 में, तो आप डिवाइड करोगे, पहले तो आपका जा नहीं रहा है। ओके, अब आप यहाँ पे क्या है, आपने पॉइंट लगा लिया तो 0 कर सकते हो। ओके, तो 8 जा 64। ओके, आपका क्या है 6 रह जाएगा। ओके, 6, आप पॉइंट लगाए तो 0, 8 7 जा 56, आपका क्या रह गया 4 रह गया ना, अब पॉइंट लगाए तो 0, 8 5 जा 40, तो यानी कि ये क्या हो गया 0.875, यानी कि आपका जो डिवाइड है, ओके, डिवाइड है वो फिनिश हो गया ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा, ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई बात समझ में? अब है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं 10/3 की। ओके, तो 10/3 में आपको क्या है 10 में डिवाइड करना है 3 से। ओके, तो 3 3 जा 9। ओके, ये 1, अब पॉइंट लगा लो 0 कर लो। ओके, 3 3 जा 9। ओके, 1 पॉइंट लगाए तो अब आपका ये सिलसिला क्या है जारी रहेगा। ओके, आई बात समझ में, ये 3 3 3 3 आता जाएगा। कन्फर्म है कि नहीं? तो स्टूडेंट इसके लिए क्या है, इसे 3.3, ओके, और ये इस पे बार लगा दिया जाता है। आई बात समझ में, आपका पॉइंट के बाद क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना, तो आप क्या करो 3.3 पर बार। आई बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे डेसिमल को जब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट, ओके, कुछ डिजिट एक ऑर्डर में क्या है रिपीट हो, तो ऐसे डेसिमल को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, जैसे 10/3, और ये आपका क्या जी, तो स्टूडेंट 10/3 मीन्स 3.3 और 3 पर बार। ओके, अब कुछ नंबर्स ऐसी होती हैं जो ना तो टर्मिनेटिंग होती हैं और ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप की। ओके, तो ऐसी नंबर्स को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर। इसी सेट को तो मैंने क्या बताया है आपको, इरेशनल नंबर।
ओके, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का हो, जैसे 0.15, ओके, 015, ओके, 0015, 00015, 4015, ओके, डॉट। ये जो आपकी नंबर है ये आपकी क्या है, देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ओके। तो स्टूडेंट ये जो नंबर्स हैं, ओके, इन नंबर्स और जो आपका वो सेट बचा हुआ है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सारे सेट्स को मिला के क्या बनता है, रेशनल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि इनको आप यहाँ पे ये कह सकते, हाँ मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो आप क्या है मेरी बात पकड़ लोगे, ओके। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस प्लस इंटीजर, ओके, तो इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर। आई बात समझ में? रेशनल नंबर कौन सी नंबर होती है, जिनको क्या है P/Q फॉर्म में आप क्या है रिप्रेजेंट कर सको, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब एक एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो वो बोल रहे हैं आपसे 3.142678 इज ए रेशनल नंबर, इसको शो करना है। तो स्टूडेंट अगर ये नंबर P/Q फॉर्म में हो जाएगी तो क्या है, रेशनल नंबर है। तो देखते हैं, लेट P/Q इक्वल टू 3.142678, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट हटा के, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करोगे आप 6 0 लिख दोगे, ओके। पॉइंट की प्लेस पे 1 लिख देना है, यानी कि ये आपका क्या आ गया 3142678 अपॉन क्या दिस, ओके। तो ये P/Q फॉर्म में हो गई, वेयर P इक्वल दिस एंड Q इक्वल टू दिस, ओके। देयरफॉर हाँ, देयरफॉर गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, ओके। ओके, वो पूछ रहे हैं आपको इज ए रेशनल नंबर, तो इसको P/Q फॉर्म में लिख दिया, इसीलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको शो दैट 0.33, तो मैंने आपको क्या बताया 0.3333 ऐसे है। तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, ओके, पॉइंट के बाद जो डिजिट आपके बार बार क्या रिपीट हो रहे हैं, तो जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उतने ही डिजिट पर क्या है बार लगा दिया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो और डॉट, ओके। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या 333 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको कैसे लिख देंगे 0.3 और 3 पर क्या बार, कन्फर्म है कि वही तो उन्होंने कर दिया है। तो इसको आपको P/Q फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट देखो बिल्कुल सा सरल सा तरीका है, मेथड है इसका, आपको बस क्या है बड़े प्यार से वीडियो में बने रहना। तो देखो लेट P/Q इज इक्वल टू 0.3 पर बार, ओके, या ये लिख लो या ये लिख लो, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। 0 पॉइंट लिखा है ना, तो 0 पॉइंट की प्लेस पे आपको प्लस लिख लेना है, ओके। अब आपको ये जो बार लगा है वो वाली नंबर लिखना है, ओके। अब अपॉन, अब कितने नंबर पे बार लगा है पॉइंट के बाद 1 नंबर पे, तो उतने ही 9 लिख देना है। आई बात समझ में कि नहीं? देखो इस नंबर ये, ओके, 0 है तो ये रहा, पॉइंट की प्लेस पे आपको क्या लिख लेना है प्लस, और आपको ये यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे नोट कर देना है, ओके। अब कितनी नंबर पे बार है 1 पे, तो जितनी नंबर पे बार है उतने ही क्या है 9 लिख देना है। आई बात समझ में? यानी कि ये जो है तो ये 3/9 ही तो आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3। आई बात समझ में? तो 10 P/Q इज इक्वल टू 1/3, ओके। वेयर P इक्वल 1 Q इक्वल 3 एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो Q कहाँ है, तो ये क्या है रेशनल नंबर है, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 की। ओके स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्या है हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ओके एक भी क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहा हूँ। आई बात समझ में? मैं वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को छोड़ूंगा जो मुझे लगेगा ओके कि एवरी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकता है। मैं एवरी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट सो दैट ये जो नंबर आपको ये P/Q फॉर्म में शो करना है इसको। ओके तो आपको क्या है, लेट P/Q इक्वल टू दिस या दिस एक ही बात है। ओके क्योंकि देखो 1.2727 डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट आपको 3 ही डॉट लगाना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो आप देख सकते हो 272727 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जो जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने ही नंबर पे क्या है बार लगा दिया जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? यानी कि 1.27 पर बार ये। ओके तो वही तो आपको यहाँ पे ये दिया है। आई बात समझ में कि नहीं? तो 1.27 पर बार। ओके अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, बड़े प्यार से देखना। देखो 1 पॉइंट की प्लेस पे आपको क्या रखना है, प्लस। ओके अब आपको क्या है ये पूरी नंबर यहाँ पे नोट कर देना है। ओके अब देखो कितनी नंबर पे बार है, 1 2, तो 2 बार यहाँ पे क्या है 9 पुट कर देना है। आई बात समझ में? अब देखो ये 9 से कैंसिल आउट हो गए, 9 3 जा। ओके और ये 9 से 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, यानी कि 11 बन जा 11, 11 और 3 14/11। ये आपका क्या आ गया, P/Q। वेयर P एंड Q आर सम इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 0 नहीं है। ओके ये आपका क्या है। ओके तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल 9। देखो एग्जाम्पल 9 क्या है, सो दैट 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 0.235 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q। तो देखो स्टूडेंट आप पहले समझ के आओ 0.2353535। तो देखो स्टूडेंट ये 0.2353535 ओके डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट आप इसमें देखो कि पॉइंट के बाद कौन से डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो 2 तो रिपीट हो नहीं रहा है, आप इसमें चेक करो। ओके यानी कि रिपीट क्या हो रहा है 353535। आई बात समझ में कि नहीं? तो आप क्या करो, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन्हीं पे बार लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 0.235 और 235 पे बार, ये आपका गलत है। ओके यानी कि तो आपको करना क्या है, देखो आप फिर से देखो 0.353535 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.235 और 35 पर बार जो डिजिट रिपीट होते हैं। ओके जो डिजिट रिपीट होते हैं उन्हीं पे बार लगाया जाता है। ओके ये जो साइन बना हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं, बार, BAAR। ओके तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो प्रीवियस क्वेश्चन था 0.333 डॉट डॉट डॉट, इससे थोड़ा डिफरेंट है, या 0.272727 डॉट डॉट डॉट, इससे डिफरेंट है क्योंकि दिस ओके और एंड दिस ये डिफरेंट है रेशनल नंबर से। ओके इसका मेथड कुछ और है, इसका मेथड कुछ और है। तो इसका मैंने बता दिया है आपको, ये आपको है अभी मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बड़ी शांति से ओके बड़े प्यार से बने रहो। ओके तो स्टूडेंट लेट, सबसे पहले तो आप लेट करो P/Q इज इक्वल टू 0.235 और 35 पे बार। अब स्टूडेंट इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, तो देखो बड़े प्यार से देखना। देखो पॉइंट 0 है तो 0। ओके पॉइंट की प्लेस पे आपको क्या करना है 1। ओके अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ओके ये जो पूरी नंबर है ये इसको यहाँ पे 235 ये पुट कर देना। ओके अब स्टूडेंट आपको माइनस साइन लगाना है। ओके अब देखो 235 कौन से डिजिट पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो 2 को इसमें से क्या है बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो कितने डिजिट पे बार है, 1 2 डिजिट पे, तो 2 बार तो 9 लिख देना है। ओके कितने पे नहीं है, तो 1 पे नहीं है, तो उतने बार आपको क्या है 0 रख देना है। कहानी आई समझ में कि नहीं? ओके देखो कहानी बड़ी विचित्र है इस क्वेश्चन की। ओके तो देखो अब देखो आप 0 इसमें ऐड करोगे तो वही आ जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर दो 233/990।
स्टूडेंट अब अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दो, और नहीं तो क्या है इसका यही आंसर। तो कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 से तो नहीं हो रहा, तो ये किसी से भी है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसका यही आंसर है। ओके, तो ये आपका क्या है P/Q फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, उसको करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको क्लियरिटी से समझ में आ रहा है ओके तो वीडियो को क्या लाइक और कमेंट करना मत भूलना मुझे। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके क्या है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, वो सॉरी रेशनल नहीं है यहाँ पे, इरेशनल है। ओके फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये 1/7 है ना, इसकी मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ क्या है, और इसको जैसे मैंने लर्न कर लिया है उसी प्रकार से आप इसको याद रखोगे। ओके, ये बड़ी काम की चीज़ है इस एक्सरसाइज के लिए। तो 1/7 इक्वल होता है 0.142857। ओके, और ऑल द डिजिट्स पे क्या है बार। आई बात समझ में कि नहीं। और 2/7 होता है वो सॉरी 0.285714, और ऑल द एलिमेंट पे क्या है बार। आई बात समझ में कि ये आपकी 1/7 की वैल्यू है। ओके, जैसे आपने पाई की वैल्यू याद कर ली है ना। ओके 22/7 या 3.14, उसी प्रकार से 1/7 एंड 2/7 को लर्न कर लेना है। ओके 142857 और ऑल द एलिमेंट्स पे क्या है बार, और 2/7 0.285714। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो अब ये जो नंबर है और ये नंबर है, इसके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, तो देखो स्टूडेंट मैंने ये बताया है आपको कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ओके, रेशनल नंबर है ये। आप डेसिमल एक्सपेंशन देखो, टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग नॉन वो सॉरी टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। देखो ओके, ये भी टर्मिनेटिंग बट क्या है रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर होंगी ना। ओके, तो स्टूडेंट ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। तो दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स होती हैं। ओके, अब देखो स्टूडेंट आप किस प्रकार से आंसर दो कि सर हमें कैसे पता पड़े कौन सी हम लिखते हैं। ओके, आई बात समझ में। तो देखो ये 0.14 ओके ये है ना, और ये यहाँ पे क्या है 0.2 है। ओके, तो आपको क्या करना है 0.14 से ग्रेटर आपको लिखना है। ओके 14 है ना, तो 15 16 18 मैनी रेशनल नंबर्स होंगी। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्व। ओके, बी नो। ओके 1/7 इक्वल टू क्या 0.142857 एंड ऑल द डिजिट पे बार। ओके, एंड 2/8 इक्वल टू क्या 0.2857 और 14 ऑल द एलिमेंट पे बार। ओके, अब नाउ ओके वी फाइंड तो नाउ वी फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन क्या 0.142857 एंड 0.285714 पे बार। ओके, इनके बीच अब आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, इरेशनल 0. ओके, तो आपको मैंने बताया स्टार्टिंग कहाँ से करना है 15। ओके ओके, और दैट इज 0.15। ओके 0। ओके, अब क्या 1500। ओके, अब 1500
000 ऐसे मतलब ओके। अब 15 डॉट 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 ये हो गई। और अगर आपको एक और, ये तो एक हो गई ओके। अगर आप हैं और आप ये एग्जांपल दे सकते हो 0.16 ओके 11611 ओके 1641 ओके डॉट डॉट ओके। आई बात समझ में? और आप तमाम लिख सकते हो ओके 16 ये 162 ओके 1622 16222 1642 ओके इस प्रकार से ओके। आप कुछ भी लिख दो ओके, बस जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा ओके। जो मैं आपको मतलब समझाना चाह रहा था वो बात आपके क्लियरिटी से समझ में आ गई होगी ओके। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके। तो स्टूडेंट देखो, मैं जो आपको जो जितना बताता चल रहा हूँ वो आपको क्या है पूरा नोट करके चलना है। आई बात समझ में? कि और बड़े ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनना है क्योंकि आप क्लास 9th में हो ओके। आई बात समझ में? आप अपने क्या है मैथमेटिक्स की शुरुआती स्टेज पे हो ओके, इनिशियल स्टेज पे हो आप। तो आपको क्या है चीज़ों को समझना है, फील करना है ओके। और फील करा ओके, फील मैं करा रहा हूँ आपको ओके। मैं आपसे क्या है प्रॉमिस करता हूँ क्लास 9th में आपका कोई भी टॉपिक ना छूटेगा। आई बात समझ में ओके। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।